नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार राहुल गांधी जी बन पाएंगे भारत का प्रधानमंत्री या फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस सब्सक्राइब कर दीजिए। लोकसभा चुनाव ओपिनियन के बारे में दोस्तों आपको पता है कि अब की बार मात्र कुछ ही दिनों में यानी 2024 में शुरुआती दिनों में लोकसभा चुनाव अब होने वाले हैं। सीधी भाषा में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री चुनाव होने वाले हैं। आपके मन में, हमारे मन में यही सवाल है कि आखिरकार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अब की बार भारत के राहुल गांधी जी बन पाएंगे या प्रधानमंत्री फिर से भारत के नरेंद्र मोदी जी बन पाएंगे। दोस्तों आपके मन में या हमारे मन में बात यही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। इस पोल में विस्तार से जानेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज की इस ओपिनियन पोल में देश की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है कि और देश की जनता ने बता दिया है कि अब की बार भारत का प्रधानमंत्री आखिरकार कौन बनेगा, किसको बनाना चाहती है जनता। तो चलिए दोस्तों, इस ओपिनियन पोल में शुरू करते हैं कि आपसे। जी दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देश और दुनिया की हर खबर अपडेट देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अपडेट खबर लाते रहते हैं। अपनी राय या दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर करें, टिप्पणी जरूर करें। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको क्या लगता है अब की बार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, किस पार्टी की सरकार बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, मोटे मोटे आखिरी सवाल में आपको बताने वाला हूं कि 273 या उससे अधिक सीटें होती है उस पार्टी की, वो बनेगी सरकार केंद्र में। या दोस्तों, लोकसभा में जो भी पार्टी जीत सकती है वो केंद्र में वही पार्टी सरकार बना सकती है। चलिए ओपिनियन पोल के आधार पर कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाने की संभावना है, चलिए दोस्तों इस ओपिनियन की शुरुआत करते हैं। जी दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपन देश और दुनिया की खबर लाते हैं, हर अपडेट देते हैं। टीवी न्यूज आज के माध्यम से वीडियो बताते हैं कि जी दोस्तों, आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हो, किस जिले से, अपनी राय दें कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जी दोस्तों, चलिए दोस्तों ओपिनियन शुरू करते हैं। ओपिनियन शुरू करने से पहले आपसे एक से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार शेयर जरूर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। जी दोस्तों, धन्यवाद। और आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हो, मैं किस राज्य से हूं, अंत में जरूर आपको सब जानकारी दूंगा। और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। जी दोस्तों, आप किस पार्टी के समर्थन करते हैं और किस पार्टी का आपने समर्थन दिया और किस पार्टी को समर्थन देते हैं। जी दोस्तों, किस पार्टी को समर्थन देना चाहिए देश के लिए अच्छा हो। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा की 42 सीटें, उनमें से भाजपा को 10 सीट, कांग्रेस को 32 सीट, अन्य के 00। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे कर्नाटक के अंदर आपको पता है लोकसभा की 28 सीटें, उनमें से भाजपा को 7 सीटें और इंडिया गठबंधन की साथ 21 सीटें, अन्य को 00। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है लोकसभा की 80 सीटें, उनमें से भाजपा को 44 सीटें और कांग्रेस की 36 सीटें, अन्य को 00। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है लोकसभा की 80 सीटें, उनमें से भाजपा को 44 सीट, कांग्रेस को 36 सीट, अन्य को 00। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिहार के अंदर। बिहार के आपको पता है लोकसभा की 80 सीटें, उनमें से भाजपा को 40 सीटें और भाजपा को 7 सीट आई है और कांग्रेस को 33 सीट आई है, अन्य को 00। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लोकसभा ओपिनियन 24 के नागालैंड के अंदर आपको पता है विधानसभा की 1 सीट है, उनमें से भाजपा को 00 और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 1 सीट, अन्य को 00। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के अंदर आपको पता है 25 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से भाजपा को 14 सीट, कांग्रेस को 11 सीट, अन्य को 00। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हरियाणा के अंदर आपको पता है लोकसभा की सीटें 10 सीटें हैं, उनमें से भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को 7 सीट, अन्य को 00। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गुजरात के अंदर आपको पता है भाजपा का गढ़ है, लेकिन लोकसभा में 26 सीटें, उनमें से भाजपा की 16 सीटें भाजपा को आई है, कांग्रेस को 10 सीट आई है, अन्य 00 आई है। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उड़ीसा के अंदर लोकसभा के अंदर 21 सीटें हैं, उनमें से भाजपा को 4 सीट और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को आई है 11 सीट, अन्य को 6 सीट आई है। जी दोस्तों, असम के अंदर आपको पता है लोकसभा के अंदर 14 सीटें, उनमें से भाजपा को 12 सीटें और कांग्रेस को 2 सीट, अन्य को 00। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर आपको पता है लोकसभा की 11 सीटें, उनमें से भाजपा को 5 सीट
और कांग्रेस को 6 सीट, अन्य को 0-0। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते लोकसभा के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं, उनमें से आपको पता भाजपा को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 3 सीट मिली है, अन्य को 0-0। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के अंदर त्रिपुरा के 2 सीटें हैं, उनमें से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस को 2 सीट, अन्य को 0-0। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा ओपिनियन झारखंड के अंदर 2013 भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 10 सीट, अन्य को 0-0। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं तेलंगाना की लोकसभा 17 सीटें हैं, उनमें से भाजपा को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के अंदर 14 सीट, अन्य दल को 1 सीट। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सीट है, भाजपा को 1 सीट, इंडिया को 1 सीट, इंडिया गठबंधन की 1 सीट, अन्य दल को 0-0। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं केरल के अंदर। केरल के अंदर 20 सीटें, उनमें से भाजपा को 0-0, भाजपा का सुपड़ा सोप हो गया है, कांग्रेस का 16 सीटें, अन्य को 4 सीट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर ले तो आपको पता है लोकसभा की सीटें 29 है, उनमें से भाजपा को 8 सीट, कांग्रेस को 21 सीट और अन्य 0-0। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मेघालय के अंदर आपको पता है लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ बराबर है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें लोकसभा की, उनमें से भाजपा को 13 सीटें और कांग्रेस की 35 सीट, अन्य को 0-0, अन्य का सुपड़ा साफ हो गया। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें तो लोकसभा में 39 सीटें, उनमें से भाजपा को 11 सीटें और कांग्रेस को 28 सीट, अन्य को 0-0, अन्य का सुपड़ा साफ होने वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिक्किम बात कर ले तो सिक्किम के अंदर आपको पता एक है, वो भी इंडिया कांग्रेस की सीट है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की बात कर ले तो लोकसभा की 2 सीट है, भाजपा के 4 सीट और अन्य की 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो लोकसभा की 25 सीट है, भाजपा की 4 सीट और कांग्रेस की 9 सीट, अन्य की 12 सीटें आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की बात कर ले तो लोकसभा की 5 सीटें, उनमें से भाजपा की 3 सीट और कांग्रेस की 2 सीट, अन्य के 0-0। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की बात कर ले तो आपको पता पंजाब के अंदर अब कांग्रेस हाथ रखी है, 13 लोकसभा विधानसभा है, लेकिन भाजपा के अंदर 5 सीट, इंडिया गठबंधन की 8 सीट, अन्य के 0-0। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो लोकसभा की सीटें 6 है, भाजपा के 3 सीट, कांग्रेस की 3 सीट, अन्य के 0-0। जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो यह 7 सीटें हैं, लेकिन भाजपा की 3 सीटें, कांग्रेस की 4 सीटें, अन्य के 0-0। जी हाँ दोस्तों, कुल सीटें 543 है, भाजपा की 186 है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस की 324 है, अन्य दल की 33 है। जी हाँ दोस्तों, आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत और एक बार शेयर जरूर करें।